हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में। आज हम चैप्टर साइंस का फोर्थ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं, तो सब दिल खोलकर और दिमाग को खोलकर और आंखों को ध्यान से इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि कुछ अलग डिस्टेंस, कुछ और चीज़ें करूं इस वीडियो में। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी सबसे फास्ट वीडियो आप तक ही पहुँचे। ओके, चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चैप्टर था 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, ये थोड़ा साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट को आप लोग जानते हो? नहीं जानते ना? चलो अब अच्छे से पढ़ लोगे। कंट्रीब्यूशन टू एटॉमिक थ्योरी लाइन, ठीक है। टाइम लाइन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या तो साइंटिफिक था, उनका साइंटिस्ट का नाम क्या है? डेमोक्रिटस, सॉरी डेमोक्रिटस। अच्छा, प्रपोज द मॉडल ऑफ द एटम। उन्होंने प्रपोज किया था मॉडल ऑफ एटम। एटम का मॉडल कुछ इस टाइप से एटम का मॉडल किया था 400 BC में। ये ग्रीक फिलोसोफर थे। कौन थे? ये ग्रीक फिलोसोफर थे। ओके, इनके बारे में कुछ और बातें जानेंगे जो इसके नीचे लिखी पड़ी है। मोर देन 2400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले की बात है। आज से लेके 400 साल पहले की बात है। ही नेम द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैटर। तो नेम द स्मॉलेस्ट, उन्होंने नाम दिया स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैटर को एटम्स। मीनिंग नॉट टू बट, इट डेमोक्रेट। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको इजी पड़े, और थोड़ा इधर कर लेते हैं। ओके, दैट्स गुड, ये बढ़िया दिख रहा है। ओके, अब हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और देखिए, एटम और द स्मॉलेस्ट, सॉरी atom are the smallest hard particles that are all made of the same material but were the different shape and size। मतलब क्या कहा गया है कि एटम है ना, क्या स्मॉलेस्ट हार्ड पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट हार्ड पार्टिकल्स है, अवर द मेड ऑफ ऑल स्मॉल मटेरियल्स बट डिफरेंट इन साइज। बट क्या है? डिफरेंट इन साइज में है। साइज में डिफरेंट है। और थोड़ा इधर पढ़ लेते हैं। और एटम और द डिफाइन इन नंबर्स ऑलवेज मूविंग इन कैपेबल टू जॉइन टुगेदर। मतलब एटम क्या है? एक इनडिफाइन है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। और उससे क्या होता है, वो एटम होते हैं एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। अब हम डॉल्टन के बारे में पढ़ेंगे। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी उसके बारे में करेंगे। उनका जो एटॉम था वो किस तरीके का था। तो साइंटिस्ट थे डॉल्टन, जॉन डॉल्टन का उनका नाम था साइंटिस्ट। ओके, प्रपोज इस टाइप का जो उन्होंने क्या किया था, एटॉम हमें शो किया था। ओके, ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे ही उन्होंने इस एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, बताया था। और ये कौन थे? ये इंग्लिश केमिस्ट है। प्रपोज एटॉमिक थ्योरी इन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रहिए, डेट याद करना। 1803 में इंग्लिश केमिस्ट जो क्या थे, जॉन डॉल्टन, जिन्होंने क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था, बताया गया था। ओके, अब थोड़ा नीचे जाते हैं, टाइम लग रहा है। ओके, अब ये क्या है, ये ध्यान से देखिए। फर्स्ट रिकॉर्ड एविडेंस दैट एटम एग्जिस्ट। पहला रिकॉर्ड एडवेंस किया था,
एविडेंस किया था एटम थ्योरी, ओके ये पढ़ेंगे। ओके फिर यूजिंग दिस थ्योरी डाल्टन रिलेशन दैट वेरियस लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं कि लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन किसने किया था, तो याद रखना किसका रिलेशन था, तो इसे ज़रूर याद रखना कि रिलेशन किसने किया था, डाल्टन ने। ओके डाल्टन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द premise that atom of different element could be distinguished different in their weight। मतलब कि डाल्टन का जो थ्योरी थी उसमें ये बताया गया है कि जो उसका शेप तो होगा एलिमेंट का, वो शेप मतलब एलिमेंट तो होगा वही, बट उसका जो साइज वेट होगा वो डिफरेंट होगा। ओके अब हम इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन मतलब क्या, इसकी कितनी योग्यता थी, इस टाइप से पढ़ेंगे हम इसके। तो इसके लिमिटेशन में है द इंडिविजुअल ऑफ द एटम और द प्रूव रॉन्ग। जो इंडिविजुअल जो एटम थे, जो उनके एटम जो इंडिविजुअल से दिख सकते थे, वो प्रूव रॉन्ग हुआ कि हमें दिख ही नहीं सकता। हमें पहले ही पढ़ रखा है कि एटम हमें दिखता ही नहीं है। फॉर एन एटम कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हमें ये पता है कि एटम क्या होगा, डिवाइड रखा है फर्दर, और कितने प्रोटॉन में, ओके इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में, सॉरी। ओके एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जो एटम के जो सेम एलिमेंट है वो ऑल रिस्पेक्ट होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, बट आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ये आइसोटॉप है ना, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, तो इसे ध्यान से बहुत याद रखना कि मैं ये बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ये अभी यहाँ याद रखो, आइसोटॉप एक क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, ये आइसोटॉप एक एलिमेंट ही है। Dalton theory of the base of the premise that the atom of the element आधार, प्रीमिट मतलब होता है आधार। इसका जो आधार होता है एटम थ्योरी का कि डिफरेंट को एलिमेंट होता है, एलिमेंट तो डिफरेंट होगा, कुड बी डिस्टिंग्विश्ड इन वेट, उसका वेट तो क्या होगा, अलग होगा। ये हमने आगे पढ़ रखा था। अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। जो कौन साइंटिस्ट हैं, जोसेफ जॉन थॉमसन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी पल्म पीडिंग मॉडल। ये देखिए पम्प पीडिंग होता है, ये प्लस का साइन ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये याद रखना कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स थे, मतलब 0 कुछ भी पूछ सकता है, प्लस का साइन था ये भी पूछ सकता है, किसके, ये ध्यान से पूरा करना है। ओके अब हम इन्होंने डिस्कवर कब किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था, 1897 में, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, लाइट नहीं है थोड़ा। तो सोड, ये देखिए, सोड अस द डाटा एटम कैन बी द स्प्लिट इनटू द इवन स्मॉलर पार्ट। उन्होंने शो करके दिखाया था कि एटम को हम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते, कौन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज़ इसको एक क्या करिए, इसे अंडरलाइन कर लिया या इसे क्या कर लिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। ओके his discover was the first step toward the, ये देखिए, he stepped the first step toward the detailed model of the atom। मतलब इन्होंने पहला स्टेप किया था कि डिटेल में गए थे मॉडल के एटम के। An atom is a uniform sphere of the positive charge due to the presence of the proton। देखो इन्होंने फर्दर नीचे गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन के नीचे इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन, अगर जहाँ प्रोटॉन है वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, एज वेल एज नेगेटिव चार्ज जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। इन्होंने हमें पहले प्रूव करके बता दिया था। ये थोड़ी साइज मैं छोटी कर दूँ, मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा साइज है, हाँ ये बेस्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं।
हाँ इतना सही है। हाँ, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नहीं पता तो प्लीज़ इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कंपोजर ऑफ द एटम विच इज एग्जिट आउट ऑफ द nucleus, each of electron carry one unit negative charge, has a very smallest mass of the compare with that neutrons proton। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ओके आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर के साइड, किसके साइड, न्यूक्लियस के बाहर के साइड, सॉरी ये नीचे चला गया। ओके ईच इलेक्ट्रॉन हैव अ कैरी आउट अ नेगेटिव चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन हर प्रोटॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव हमेशा चार्ज होगा हर इलेक्ट्रॉन के पास, और हर पॉजिटिव के पास क्या होगा, हर प्रोटॉन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यही एक होता है अ वेरी स्मॉल मास होता है कैस कंपेयर, और जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, मतलब उसका वेट मास मान लो, मास जानते हो, नहीं पढ़ा आप पढ़ लोगे चैप्टर 10 जो ग्रेविटेशन है उसमें मास दे रखा है, आप उसे ध्यान से जाके देख लेना, मैंने वीडियो बना रखी है उसमें भी जाके देख लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये कैथोड एनोड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और ये वहीं से फायर कर दिया, ओके। इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कैथोड रे, कैथोड रे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो क्या होगा क्या होगा, देखो हमने पढ़ रखा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव हमने पढ़ रखा है ना, जैसे देखो पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ओके, और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इक्वल टू, आप ही बता दो क्या होगा। ओके हमें पता ही है, सॉरी बन नहीं पा रहा है, हमें पता ही है माइनस प्लस करेंगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज होगा। जे थॉमस यूज द कैथोड रे ट्यूब टू डेमोस्ट्रेट, दिखाया कि कैथोड रे रिस्पॉन्स की टूवर्ड द बोथ मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिंस द रे, जब रे भेजी गई तो टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट ओवर द कैथोड रे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैथोड ट्यूब में बीम में जाके क्या होगा और चिपक गई, ओके, डिटरमाइन दैट कि रे मस्ट बी द कंपोज टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो रे होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है, तभी तो वो कैथोड में जाके चिपक गई, अट्रैक्ट कर रही है पॉजिटिव चार्ज ठीक। ही दिस कॉल्ड अ नेगेटिव पार्टिकल, और उसे नेगेटिव पार्टिकल से कहा गया, और उस पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। लिमिटेशन, और हम पढ़ेंगे इसके भी कुछ लिमिटेशन कि इसका कितना लिमिटेशन हो सकता है, मतलब लिमिटेशन से आप समझ ही चुके होंगे कि ये किसके बारे में बता रहा है, सामान्यों, मतलब समान, इसका कितना समान हो सकता है, मतलब समान मतलब कितना यूज है इसका, लिमिटेड कितना यूज, इसका सीमा कितना तक है। तो मोर मॉडल फेल टू द एक्सपीरियंस द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स वर अरेंज इन एटम टू शो क्लोज टू each other। यूजीन गोल्डस्टीन, ओके, यूजीन गोल्डस्टीन प्रपोज एटम मॉडल, प्रपोज किया था, क्या किया था प्रपोज, एटम मॉडल को, ये भी तो साइंटिस्ट है, ये क्या है, एक जर्मन फिजिस्ट है, ये जर्मन के रहने वाले थे, इनमें देखिए ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन्होंने शो कर रखा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, ओके। इनका जो ये था, जैसे एक कैनल रे बनाया था विच इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से देखिए, ये देखिए ये क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है, ओके, ये एक मैग्नेट है, और ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, और ये नेगेटिव का वो चार्ज पार्टिकल्स है, कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो क्या हो रहा है,
पॉजिटिव इधर जा रहा है और नेगेटिव उधर जा रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव उधर जा रहा है, नेगेटिव उधर जा रहा है। तो यही होता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को। द कैनल रे हैव पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाउ एज अ प्रोटॉन। ओके, इसका कुछ क्वेश्चन है तो इसका क्वेश्चन को जरूर फॉलो करना। पहला इसका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मॉडल ऑफ द एटॉम प्रपोज बाय, मतलब कौन सा मॉडल उन्होंने, व्हाट वाज द मॉडल ऑफ एटॉम प्रपोज थॉमस, और कौन सा मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने कौन सा किया था मॉडल, कैथोड रे किया था, इन्होंने किया था कैनल रे किया था। और व्हाट इज अ नेचुरल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसा है, उसका नेगेटिव चार्ज है। और व्हाट आर द कैनल रे, कैनल रे है क्या, कैनल रे ये रे है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कैनल रे में। इलेक्ट्रिकल कैनल रे जो विच हैड, ये लिखना, कैनल रे क्या होता है, कैनल रे क्या होता है, कैनल रे एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी से अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव अपोजिट, सॉरी, और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, मतलब दूसरे साइड क्या है, नेगेटिव प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल और नेगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जैसे ये देखा ही आपने, इलेक्ट्रॉन्स के ये अपोजिट है, एक नेगेटिव का इलेक्ट्रिकल है और एक क्या, ये इलेक्ट्रिकल है, ये धार से इलेक्ट्रिकल है, ये मैग्नेट है। ओके, अब इसमें क्या है ये आपको डिटेल जाना है तो प्लीज़ एक वीडियो मैंने बना रखी है तो उसे ध्यानपूर्वक देखिए। और ये है स्टेट नेचर ऑफ द कंडीशन कंसिस्टेंसी ऑफ द रे, मतलब नेचर क्या होता है, इसमें नेचर क्या है, इन दिस नेचर कि नेगेटिव अट्रैक्ट टू पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट टू नेगेटिव। ओके, यही दिस इज द नेचर ऑफ द दिस कैनल रे। अब रूथर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उनका एक्सपेरिमेंट देखिए, सर अर्नेस्ट रूथर प्रपोज द एटॉम मॉडल, उन्होंने भी एटॉम मॉडल को प्रपोज किया जिसमें ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स वुड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कर रखा है और पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द डेंस न्यूक्लियस, अंदर डेंस मतलब न्यूक्लियस के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। रूथर्स न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूक्लियस मॉडल ऑफ द एटम, मतलब न्यूक्लियस का मॉडल किसने इनवाइस किया, मतलब सॉरी बताया था, तो सर अर्न रूथर ने बताया था। तो नोबल प्राइज किसने, नोबल प्राइज भी इन्होंने मिल चुका है, इन्हें नोबल प्राइज भी मिल चुका है इन कामों के लिए 1908 में। अब एक्सपेरिमेंटल रूथर लुक इन थिन गोल्ड foil and made alpha particles He2 plus positively charged helium fall on it। अल्फा मॉडल इन्होंने ही इन्वेंट किया था। अब कुछ इनके बारे में देखेंगे कि इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे और कैसे थे। ओके, serial number observation inference। okay, most of the part of the passes through the gold foil without getting defect, very few particles were the default। most of the space inside the atom is empty। okay, very few particles were default, बहुत से few particles डिफ्लीटेड होते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटल स्पेस। ओके, यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 lakh completely rebound and hitting the gold foil। the nucleus of the atom is very small as compared to the total एज। ये देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ इस टाइप का बताया था हमने आपको। ओके, ये मैं छोटा कर दूंगा ना तो बढ़िया दिखेगा आई थिंक। नो, ये
कट चुका है तो नहीं दिखेगा। देखिए ये आपको देखिए जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है इसमें क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट, जब पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है तो ये अच्छा खासा रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये सीधी जा रही है। अगर किसी भी ये मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट, ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या होती है, स्ट्रेट पार्टिकल्स होती है। ओके, न्यूक्लियस बैक, ओके, अल्फ़ा, और ये क्या है, अल्फ़ा ऑफ द गोल्ड फॉइल। ओके, टर्न हो गया। ये देख रहे हो, अगर इससे बीम हो रहा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ा जा रहा है तो कोई सी भी हो, अगर न्यूक्लियस से टकराएगी तो वो क्या होगी, दूरी जाएगी, और नहीं टकराएगी तो पैरेलल हो जाएगी, स्मॉल डिफल्टेशन। जैसे ये देखिए, limitation in a Ruther atomic model, nucleus and electrons are held together by electrostatic force of attract which would lead to the fusion between them. This does not happen in this atom radius 100 pm 1 into 10 meter, nucleus radius 5 into 10 pm into 5 into 15 pm, जो भी this and this here. ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए अब वीडियो समाप्त होने का टाइम हो गया, तो प्लीज़ अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। और थैंक यू आपको ये पूरी वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद फ्रॉम फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में।